नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है जेएमएस दे स्कूल द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाइन कक्षाओं में। कक्षा 8th के द्वितीय चैप्टर के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। द्वितीय पाठ बिलस्यवाणी न कदापि में श्रुता। ये कहानी है पंचतंत्र के तृतीय भाग कोकुलकीयन से लिए गई है। हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथाक्रम पंचतंत्र के तृतीय तंत्र काकुलक्रियम से संचलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। और इसमें कितने खंड है? 5 खंडों में ये बांटा गया है, इसलिए इन्हें 5 तंत्र कहते हैं। 5 खंडों में बांटा गया इसलिए पंचतंत्र। इसमें गद्य पद्य रूप से कथाएं दी गई है, जिनके पात्र मुख्यतः क्या है? पशु पक्षियों के माध्यम से कहानियां बताई गई है। आइए पाठ के रूप में हम पढ़ते हैं क्या हमारी कहानी है इस चैप्टर की। कस्मिन कश्चित वने खरनखर नामक सिंह प्रतिवस्ती। इसमें किसी एक जंगल में क्या है? खरनखर नामक एक सिंह रहता था। स कदाचित इतस्त परिभ्रमत, वो इधर उधर घूमता हुआ, परिभ्रमण घूमता हुआ, क्षुद्धात भूख से पीड़ित, न किंचित अपि आहारम प्राप्तवान, कुछ भी उसने आहार ग्रहण नहीं किया था। तथा सूर्यास्त समय एका महती गुहा दृष्टवा, उसे सूर्यास्त के समय, शाम के समय गुहा दिखाई पड़ती है। सुबह से शाम तक जो भूखा हो जाता है और थक जाता है, जब उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, तो शाम को एक गुफा दिखती है और उस गुफा को देखकर सोचता है कि नूनम एतस्य गुहाय रात्रो को अपि जीव आगच्छति, रात्रि समय में जरूर यहाँ पर क्या है? निश्चित ही कोई ना कोई यहाँ पर आता होगा इस गुफा में। अतः अत्रैव निगूढ़म भूत्वा तिष्ठामि, इसलिए मैं यहाँ निगूढ़ो अर्थात छुप करके क्या करता हूँ? यहाँ छुप करके बैठ जाता हूँ। इस गुफा में कोई ना कोई आएगा और मैं उससे क्या करूँगा? उसका भोजन बना लूँगा, उसको खा जाऊँगा। एतस्मिन् अंतरे गुहाय स्वामी दधिपुच्छ नामक श्रृंगाल समागच्छत। उस इसके बाद उस गुफा का स्वामी, जो उस गुफा में हमेशा रहता था, दधिपुच्छ नामक एक श्रृंगाल समागच्छत, वहाँ आ जाता है। स च यावत पश्यति, और वो क्या करता है? देखता है। सिंह पद पद्धति, सिंह के पैरों के चलने की पद्धति को देखता है। किस प्रकार से? कि शेर के पैर गुफा में जाते हुए तो हैं, लेकिन वापस क्या है? आते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे। न बहिरागत, वापस बाहर नहीं आ रहे। श्रृंगार अचिंतित, श्रृंगार सोचने लगता है, ओहो विनष्टोस्मिन, ये तो विनाश है। अगर मैं गुफा में चल गया तो मुझे खा जाएगा कोई प्राणी, अंदर शेर के पैर के निशान है। नूनम, अवश्य ही, अस्मिन बिले, इस बिल में, सिंह अस्थिति, सिंह जरूर है। तर्कामी, ऐसा तर्क वैसे बुद्धि लगाता है। तथा किम करवाणी, अब उसे क्या करना चाहिए? एव विचिंतित, ऐसा वो सोचने लग जाता है। दूरस्तरभ कर्तुम आरंभ, और उस गुफा से थोड़ा दूर जाकर के कहने लग जाता है, भो बिलय, हे बिल, हे गुफा, किम न स्मृति, क्या तुम भूल गए हो? यन मया त्वया सह समय कर्तो अस्तिन यत यता यथा अहम बृहत् प्रत्यागम्य तदा त्वं माम अकार्यसि, जब मैं गुफा में आऊँगा कहीं से बाहर से, जंगल में जाके, तो तुम क्या करोगे? यद अहम बृहत् प्रतिगम, मैं जब बाहर से आऊँगा तो तुम मुझे आवाज़ लगाओगे। यदि त्वाम माँ न आह्यष्यति, अगर तुम मुझे आवाज़ नहीं लगाओगे तो तही अहम द्वितीय बिलम, तो मैं किसी दूसरे बिल में जाकर क्या करूँगा? सो जाऊँगा, किसी दूसरे बिल में निवास करूँगा। हमारे बीच में ये शर्त थी कि तुम मुझे गुफा में आने से पहले आवाज़ लगाओगे। अतः एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंतित, ऐसा सुनकर के सिंह सोचने लग जाता है। नूनम, ऐसा, अवश्य रूप से ऐसा हुआ होगा, अवश्य रूप से ऐसा ही होगा। गुहा स्वामिनः सदा सम आहन करोति, ये हमेशा आहन करती हो, हमेशा बोलती हो कि गुफा में आने से पहले, परंतु मद भयात, अच्छा मेरे भय से, परंतु आज मेरे भय से क्या है? ये गुफा कुछ भी नहीं बोल रही है। अथवा सादित अदउच्यते, और इस प्रकार से वो सोचने लग जाता है। भय सनमस्त्र मनसा हस्तपादादिका क्रिया प्रवंते न वाणी च बेपत्तुश्च अधिको भवेत। अतः श्लोक भी कहा गया है कि जब कोई भय से डरा हुआ रहता है, हस्त पदादिका क्रिया, तो उसके हाथों पैरों की क्रिया भी क्या होती है? अलग ही होती है। प्रवंते न वाणी, उसकी मुख से वाणी नहीं निकलती, और क्या डरा सहमा रहता है, इसलिए जरूर ऐसा ही हुआ होगा। तद अहम अस्य आहवन करोमि, इसलिए अब क्या करना चाहिए? मुझे आवाज़ लगानी चाहिए, मुझे बोलना चाहिए। एव स बिले प्रविश्य में भोजनम भविष्यति, जब मैं आवाज़ लगूंगा कि हाँ तुम आ जाओ, तो क्या है? वो श्रृंगाल गुफा में प्रवेश करेगा और मैं उसको भोजन बना लूँगा।
इत्थम विचार्य सिंहम सहसा श्रृंगालस्य आह्वान करोत। ऐसा बोल करके क्या करता है, वो आवाज लगाता है। सिंहस्य उच्च गर्जनम प्रतिध्वनि सा गुहा उच्चे श्रृंगालाम आयत। अब वो सिंह क्या करता है, श्रृंगाल को आवाज लगाता है कि हाँ आ जाओ तुम अंदर। अनेन अन्यस्येव पशवः भयभीता, और उसकी शेर की गर्जना सुनकर क्या है, जंगल में रहने वाले सभी पशु पक्षी भयभीत हो जाते हैं। श्रृंगालो अपि तद्दूरम पलायमानम इमं पठत, और श्रृंगाल उससे वक्त क्या करता है, भयभीत होकर डर करके दूर भाग जाता है उस गुफा से। और बाहर जाते वक्त दूर जाकर क्या कहता है, अनागतम यह कुरुते स शोभते स शोच्यते यो न करोत आगम्यते वने अत्र संस्थस्य समागत्यम जरा बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुत्वा। कि क्या है, ये अनागत, ये जो विपरीत मेरे साथ जो होने वाला है, ठीक है, इसको जान करके मैं अगर नहीं भागा तो क्या होगा, ये शोभायमान नहीं होगा। इसलिए जो व्यक्ति संकट आया हुआ देख करके और जो नहीं समझ पाता उसको और उसका प्रतिकार नहीं करता, उसको छोड़ता नहीं, वो हमेशा क्या करता है, शोभा प्राप्ति में तो उसका मृत्यु होना निश्चित है। अतः ये चिंता का विषय है। वने अत्र संस्तस्य समागत है, इस वन में रहते हुए मुझे जरा, मैं क्या हो चुका हूँ, बूढ़ा हो चुका हूँ। बिलस्य वाणी न कदापि, लेकिन मैंने कभी भी इसकी बिल की वाणी नहीं सुनी। ऐसा कह के वो क्या करता है, दूर बिल से दूर भाग जाता है और अपने प्राणों की रक्षा करता है। इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। हम इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि कुछ भी कार्य करने से पहले हमें क्या है, सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। अगर श्रृंगाल भी क्या है, बिना सोचे विचारे अगर गुफा में प्रवेश कर जाता तो उसकी भी क्या होती, मृत्यु के मुख में चला जाता, उसकी भी मृत्यु हो जाती। इसलिए हमें हर एक कार्य करने से पहले हमें क्या है, सोचना चाहिए, अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। इस पाठ के प्रश्नोत्तर PDF के द्वारा आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। प्रश्नोत्तर के बारे में कुछ भी समस्या हो तो मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसमें प्रश्न निर्माण, घटनाक्रम, ये प्रश्नोत्तर है जिसके माध्यम से हम क्या करेंगे, इनकी घटनाक्रम को जमाएंगे। ये 6 यहाँ पर आपके पास वाक्य दिए गए हैं, 7 वाक्य दिए गए, ये क्रम से नहीं जमे, उनको हमें क्रम से जमाना है। इसके बाद कुछ प्रश्नोत्तर रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए ये कथा है, जिसकी रिक्त स्थान पूर्ति करके हम इस कथा को क्या करेंगे, पूर्ण करेंगे। और प्रश्नोत्तर, इन सभी की चर्चा PDF फाइल के द्वारा आपको उपलब्ध कराई जाएगी। कोई भी समस्या किसी शब्द के अर्थ से अगर किसी प्रश्नोत्तर के माध्यम से समझ नहीं है तो मुझसे पूछ सकते हैं। चैप्टर की PDF आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। धन्यवाद।